हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रही होंगी। अगर आज की बात करें इस वीडियो की, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो आप मेक श्योर वीडियो को एंड तक का तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो ये पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई फ्रेंड है जो इस तरीके की स्टोरी सुनना पसंद करता है तो उसके साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। एंड येस, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मुझसे बात करना चाहता है, सो येस, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ आप वहाँ पे फॉलो करो, आप मुझसे वहाँ से बात कर सकते हो। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू, नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। आज की जो स्टोरी है वो है अवनीश और आकाश की। तो आइए जानते हैं कि कैसे अवनीश और आकाश दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ के दोनों आगे क्या क्या करने वाले हैं वो जानेंगे हम आगे की आज की इस स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत होती है पटना से। पटना ज़िले में अवनीश जहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और कोई नहीं है, वो अकेला ही है। उसने स्टार्टिंग से ही अपनी चीज़ों को समझा है कि उसका झुकाव किसकी तरफ रहा है। अवनीश जानता था कि उसे लड़के ज़्यादा पसंद है, पर उसने कभी इन चीज़ों को अपनी फैमिली वालों के सामने उजागर नहीं किया, और करता भी तो शायद वो उसे समझते नहीं, उल्टा उसे ही दोष देते या उसे घर से भगा देते। खैर, इस डर से कभी अवनीश ने अपने घर में कुछ भी बताया नहीं। अवनीश पटना में ही रह के अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर रहा था, पर अब समय आ चुका था जब कहीं और मूव ऑन करे, क्योंकि उसको कॉलेज में उसको उस तरीके की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। गवर्नमेंट कॉलेज उसे उतना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने कॉलेज को छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान किया था। अवनीश दिल्ली में अपने चाचा जी के पास जाना चाहता था। हाँ, खर्चा तो पापा ही उठाएंगे, बस चाचा जी के घर रह सकते थे। प्लान तो यही था कि जैसे पहुंचूंगा चाचा जी के घर, कोई भी एक नया हॉस्टल देख लूँगा और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। खैर, अवनीश फटाफट से अपनी दिल्ली में अच्छी कॉलेज में दाखिला लेता है और पटना से दिल्ली मूव हो जाता है। अवनीश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, MBA की, BSc नर्सिंग। अब वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपने ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। उसका दाखिला किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली के करवाया जाता है, जहाँ वो ट्रेनिंग करेगा। जैसे ही अपने पहले दिन अवनीश ड्यूटी पे पहुँचता है, उसे वहाँ आकाश देखने को मिलता है। आकाश जो एक सीनियर डॉक्टर है, जहाँ वो सर्जरीज करने में बहुत माहिर है, काफ़ी नाम है आकाश का। अवनीश आकाश को देख के मानो फ्लैट हो जाता है। अवनीश को आकाश काफ़ी पसंद आता है। आकाश गोरा चिट्टा तो नहीं, पर हाँ, उसकी बॉडी मानो एकदम कठीली बॉडी, किसी देसी जट की तरह। लाइक कोई भी देख के मानो उस पर फिदा हो जाए। खैर, अवनीश तो हमारा पहले से ही था। उसने आकाश को एक नज़र में पसंद कर लिया। आकाश जो सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, उसके अंदर काम कर रहा है अवनीश। अवनीश को काफ़ी अच्छा लगता था आकाश के साथ काम करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। ना जाने क्यों काफ़ी वियर्ड सी चीज़ें करता था आकाश के लिए। उसके आने से पहले उसके सारे टेबल को पूरा सजा देना, उस पर सर के लिए कैंडीज़ ले आके रखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें वो पता नहीं क्यों करने लगा था। और आकाश भी ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था उन दिनों, तो क्योंकि अवनीश अभी नया नया गया था, उसकी हरकतें अभी नहीं समझ में आ रही थी आकाश को। हाँ, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जूनियर है जो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता रहा, दोनों साथ में काम करते रहे, काफ़ी केसेस दोनों ने साथ में सुलझाए हैं।
अवनीश कोई भी एक ऐसा नहीं मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिससे वो आकाश के पास जा सके, जिससे वो आकाश को छू सके। मानो वो बिल्कुल पागल सा हो चुका था। धीरे धीरे आकाश को ये चीज़ें समझ आने लगी थी, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट था, तो लोगों की बिहेव से ही समझ सकता था कि वो क्या है। धीरे 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 दिन बीतते बीतते आकाश अवनीश को समझना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी दोनों में। अब तो मानो जैसे आकाश भी खुद को रोक नहीं रहा हो, वो भी जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो उसे होने दो। हालांकि आकाश एक स्ट्रेट था, उसे अवनीश में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। आकाश अवनीश को सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही देखता था, पर अवनीश काफ़ी फील करता था उसके लिए। और आकाश उन चीज़ों को समझता था कि कभी कभी इंसान को जो चाहे वो ना मिले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और अवनीश कुछ वैसा ही करने वाला लड़का था, इसलिए जो हो रहा था आकाश ने उसको कभी रोका नहीं, पर हाँ, उसमें हामी भी नहीं भरी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अवनीश और आकाश दोनों काफ़ी क्लोज आते गए। आकाश एज अ स्टूडेंट ही देखता था, पर अवनीश जो कभी खुद को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता था, वो एक मिनट भी नहीं खोना चाहता था आकाश के पास आने का। मानो जैसे वो बिल्कुल उसके लिए पागल सा हो चुका था। एक रोज़ अवनीश की नाइट शिफ्ट लगती है, आकाश की नाइट शिफ्ट की। उस रात कोई पेशेंट आया हुआ था, जिसकी वजह से और भी स्टाफ थे, सबको नाइट ड्यूटी लग गई, सबको नाइट आना पड़ा। आज तो मानो अवनीश ने सोच के रखा था कि कुछ ना कुछ तो आज करके रहेगा वो। इधर आकाश इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर था। आकाश अपने पेशेंट को देखता है, राउंड लेके वो आके अपने कैबिन में लेटता है। अवनीश सारे पेशेंट्स की केयर कर रहा था। कुछ देर बाद अवनीश आता है, देखता है आकाश सो रहा है। आकाश को सोता देख अवनीश उसके पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। वो उसके बदन को हाथ लगाता है, उसकी बॉडी को छूता है, उसके होंठ को छूता है, उसके हाथ को छूता है अपने हाथ से। मानो जैसे अवनीश अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अपना हाथ धीरे 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 उसके जांघ तक लाता है। तुरंत आकाश की नींद खुलती है। अवनीश, ये सर, यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो कुछ नहीं, से बस ऐसे ही आया था आपको देखने के लिए। तुम क्या करना आए थे मुझे सब पता है। सॉरी सर। अवनीश, तुम मुझे पसंद करते हो ना? जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और अब जब आपको पता चल गया है तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। आकाश, अवनीश, बात को समझो। तुम जो फील कर रहे हो मैं वो फील नहीं कर रहा हूँ। लाइक मुझे नहीं है। पास में ही पड़े चाकू को अवनीश उठा लेता है। अगर मुझे आप नहीं मिले ना तो मैं अपना नस काट लूँगा, मैं मर जाऊँगा। मुझे आप चाहिए किसी भी हालत पे। आकाश, अवनीश, पागलपंती मत करो, चीज़ों को समझो। जो तुम फील कर रहे हो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आप चाहिए तो चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू आकाश। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए किसी की जान दे भी सकता हूँ और ख़ुद भी जान दे सकता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे समझो आकाश। आकाश अवनीश के काफ़ी फोर्स करने पे उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने को रेडी हो जाता है। अवनीश आकाश के साथ उस फिज़िकल रिलेशन को काफ़ी एंजॉय कर रहा था, उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। पर आकाश जो सिर्फ इसको एज अ इंसिडेंट समझ रहा था,
जो अवनीश की पागलपंती समझ रहा था उसे। खैर, दोनों एक दूसरे को काफ़ी खुश करते हैं। आकाश तो इसमें नहीं था, पर अवनीश को काफ़ी मज़ा आ रहा था। चीज़ें ख़त्म होती हैं। अवनीश आकाश से, ये जो तुमने आज किया है, आज के बाद ये जब बोलूँगा मुझे तब आपके साथ चाहिए। मुझे बहुत पसंद है आप आकाश, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बोल अवनीश कैबिन से बाहर चला जाता है और आकाश इन चीज़ों का काफ़ी सोच रहा था। खैर, कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं। अवनीश और आकाश दोनों मिलते हैं। अवनीश फिर वही चीज़ें आकाश के साथ करता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हाँ, वो उससे प्यार करता है, पर आकाश जो स्ट्रेट था उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था। वो अवनीश के फोर्स करने पे, उसकी ज़बरदस्ती पे, हाँ, उसके साथ वो चीज़ें करता तो था, पर उसे इस तरीके का कोई फील नहीं था, इसलिए ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। आकाश ने अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसे किसी और सिटी में अच्छी जॉब मिल चुकी थी, इसलिए अब वो और इस टॉर्चर को नहीं झेल सकता था। उसने अपना इस्तीफ़ा दिया और उस हॉस्पिटल आना ही बंद कर दिया। अवनीश ने काफ़ी कोशिश की उसके बाद आकाश को कांटेक्ट करने की, पर आकाश ने दोबारा अवनीश से कांटेक्ट बनाने का कोई कोशिश ही नहीं किया और यहीं ख़त्म हो गई अवनीश और आकाश की ये स्टोरी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आपका कोई फ्रेंड है जिसको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो उसके साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। इस वीडियो के बारे में जो भी प्यारा प्यारा कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो। उसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।